जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं आगमा स्लीपा शास्त्रा वो वहां पे मौजूद है। The Baltic country of Estonia this year saw a major development, the construction and consecration of a grand Shiva temple. The opening of the temple marks a new chapter in the spiritual landscape of Europe. यानी ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आज के दौर में आप सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता है ना इंडिया, तो इनसे सीखिए, डॉक्टर जयशंकर से सीखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी से सीखिए, इनकी डिप्लोमेसी से सीखिए। अब इसके बाद हम और क्या कहें। इस्लाम के नाम पे पूरा ड्रामा रखा हुआ है, बच्चों के साथ गंदी हरकतें करी जाती है, चाहे वो मदरसा हो चाहे अपना घर हो, इनके खुद के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। और जब कोई नहीं मिलता, जब इनको औरत नहीं मिलती, जब इनको बच्चा नहीं मिलता, ये लोग जानवरों के साथ भी गंदी हरकतें करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कैसे किया जाए, ये इनसे सीखा जाए भारत से। तो वही मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, यूरोप में भगवान शंकर के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक का उद्घाटन आगामी 10 जून को होगा। करीब 5500 वर्ग मीटर एरिया में फैला ये शिव मंदिर एस्टोनिया की राजधानी टेलिन के पास लिलेओरू में स्थित है। इस शिव मंदिर परियोजना को साकार करने में लिलेओरू स्थित क्रिया योग केंद्र के संस्थापक इंगवार विलिडो आचार्य ईश्वरानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईश्वरानंद ने कहा कि यह शिव मंदिर सनातन धर्म का शाश्वत शिक्षाओं के प्रति हमारे समर्पण और महान ऋषियों व सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद का परिणाम है। इस मंदिर को आगाम शिल्प शास्त्र के प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया, फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं आगमा स्लीपा शास्त्रा वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी या हिंदूज मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो एस्टैब्लिश हों, जो कि ज़ाहिर बात है हर मज़हब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी अबादात को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी ये हक है, सिखों का भी ये हक है, ईसाइयों का भी ये हक है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते
कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं, उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग PM मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है वो ये कि जी यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता।